माता की जय। हमारा प्रश्न नंबर 60 और दोहा नंबर 37 और हमारा भाग नंबर भी 37। पुलक बाटिका बागबान सुख सुहवांग बिहारू, मालिस मन सा जल सींचत लोचन है चारू। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका है, बाग है और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उसको सींचता है। ये हमारा जो शरीर है बाग और वन की तरह है, जैसे आँख हैं, जल जो सींचती है सुंदर मन को सींचती हैं, और सुंदर बगिया जो इसके अंदर एक बगिया लगाई गई है जो नैनों के द्वारा उसको जल रूपी प्रदान करता है, प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उसको सींचता है। जो गावई ये चरत साभारे, ते लाल चातुर रखबारी, सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो भी लोग इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं वो ही इसी तालाब के रखवाले चतुर रखवाले हैं, और स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे जो सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी हैं। जो ध्यान से मन से हृदय से सुनता है इस रामचरितमानस को वो इसके अधिकारी है, अन्य आदमी अधिकारी नहीं है। जो हृदय से मन से आदर पूर्वक से सुनेगा वो ही इसका अधिकारी, उत्तम मानस का अधिकारी उत्तम देवता है। अति खाल जे विष बाग काका, यही सिर निकट नहीं जाहे अवागा, शंभुक बे किस हे बर समाना, इन्हीं ना विषय कथा रस है जाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कोबे हैं, जो सरोवर के समीप नहीं जाते। कहा है कि जो अच्छे आदमी बुरे आदमी होते हैं वो कभी रामायण सुनने नहीं जाते, क्यों? तो उनको कह रहे हैं वो विष के समान है, दुष्ट है। और जो अच्छे जैसे बगले होते हैं, बगले और कोबे, वो कभी भी इस सरोवर की ओर नहीं जाते। जो सरोवर जो है, सरोवर बोलते हैं रामायण को, यहाँ लिखा है सरोवर, ये सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं हैं। हर आदमी इस कथा को नहीं सुन सकता, ना उसका मन इस कथा में टिक सकता है, और ना ही इस सरोवर में गोता लगा सकता है। ते ही कारण आबत ही हारे, काहमी काक बालक बिचारे, आबत सर अत कठनाही, राम कृपा बिनु आहे न जाई। कहते इसी कारण बेचारे कोबा और बगुले रूपी विषय लोग इस आते और जाते हृदय में हर मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना ये यहाँ नहीं आया जाता है। जब तक वो सरोवर ऐसा है जो भवसागर के पार है, उसमें बिना राम की कृपा के कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जब तक राम की कृपा नहीं होगी कोई भी नहीं वहाँ पर जा सकता। जब राम की कृपा होगी तभी उस सरोवर तक जा सकते। वहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ जाने के लिए, बहुत भक्ति और बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर ये जो हमें उस सरोवर में नहाने को मिलता है राम नाम में।
कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याहला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। घोर कुसंग, कुसंग का मतलब होता है गलत संगत। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ और सिंह और सांप है। जो कह रहे हैं घोर कुसंग का मतलब होता है गलत संगत करना, भयानक मतलब बुरी बात सोचना, ये बुरे रास्ते हैं। और कुसंगियों के वचन ही सिंह और बाघ हैं, बाघ और सिंह हैं। बाघ और जो शेर होते, जैसे शेर होते इस समान, और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं। आदमी जब घर के कामों में फंस गया, और जब घर के जंजालों में साफ साफ लिखा है कि घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं। जब गृहस्थी में फंस गया मनुष्य तो वो परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकता और न उस परमात्मा का नाम ले सकता जो अजर अमर अविनाशी है। क्योंकि घर गृहस्थी इतनी भांति भांति के जंजाल है कि सबसे दुर्गम बड़े पहाड़ हैं ये। आज मेरा ये काम है घर में, कल मेरा वो काम है घर में, आज मेरे बच्चे ठीक नहीं है, तो इसी कारण इसमें फंसकर जंजाल में और वो परमात्मा भक्ति नहीं कर पाता है। तो लिखा है बन बहु विषम मोहे पद माना, नदी कुत्रंग भयंकर नहाना। कहते मोह सबसे ज़्यादा आया इंसान को। मेरे बच्चों का मोह, मेरा पोते का मोह, मोह और मद और मान ही बहुत सी बीड़ा बन है। जब मनुष्य को मोह हो गया, कभी औलाद का मोह, कभी ज़मीन का मोह, कभी काय का मोह, हर चीज़ का मोह, और मद माने और लोभ, ये बहुत बड़े बीड़ा बन है। ये जो इन जो बनों को बताया जा रहा है, ये जो मार्ग है, इनको बहुत कठिनाइयों के बाद नाना प्रकार के कुत्रक भयानक नदियां हैं। जय श्री राम।